फॉर दिस क्वेश्चन सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन सा हमारा सेट होगा और कौन सा हमारा सेट नहीं होगा। कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, कोई भी आपका डेटा गिवन है, तो कौन सा डेटा हमारा सेट के अंदर आ रहा है, कौन सा हमारा सेट के अंदर नहीं आ रहा है। सो बच्चों लोग, इन दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस हमारा कौन सा डेटा सेट रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा डेटा सेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, या कौन सा हमारा सेट के अंदर आ पाएगा, कौन सा हमारा सेट के अंदर नहीं आ पाएगा। बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा लाइक natural number from 1 to 5. So it's a well defined collection of data, or we can say natural number, set of natural number, also a set. How can we say? Because you know that very well, natural number start from 1, but ये कहाँ तक जाएंगे we don't know. So you know that very well, it will start from 1. ये 1 से start होंगे, लेकिन कहाँ तक जाएंगे we don't know. So these two both are set. 1 to 5 is a set of natural number from 1 to 5, and for this one we can say set of natural number. It will start from 1, but कहाँ तक जाएंगे we don't know. So there are 10 questions. in 10 क्वेश्चन हम जानेंगे कि कौन सा हमारा सेट के अंदर आ रहा है, कौन सा हमारा सेट है, कौन सा हमारा सेट नहीं है. So the question number 1, a collection of all natural number less than 10. A collection of all natural number less than 10. So yes, we can say it's a set. Why? Because we know that very well. You can write this statement in the roster form as well as in the set form. और ये सारा का सारा डेटा आप सेट के अंदर लिख सकते हो, करली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो. बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे. एंड फॉर दिस क्वेश्चन वी नीड natural number less than 50. So yes, we can say it's a set. Till 49 you can write. So yes, it's a set. Is it clear? And for the second one, the collection of good hockey players in India. So hockey players in India we can't define, because maybe हर घर में hockey players हो, लेकिन हमारे टीम इंडिया में कुछ ही प्लेयर्स आ पा रहे हो, या किसी टीम में कुछ ही प्लेयर्स आ पा रहे हो. तो द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, सो वी कांट डिफाइन गुड हॉकी प्लेयर, है ना. हमारी नजर में कुछ प्लेयर अच्छे होंगे, किसी की नजर में वो प्लेयर्स हमारे खराब भी हो सकते हैं. सो दिस वी कांट डिफाइन बिकॉज इट्स अनडिफाइंड डेटा. इफ इट इज गिवन दैट हमको इंडिया टीम के प्लेयर्स चाहिए, सो इट इज अ वेल डिफाइंड. अभी जो करंट में हमारे जो इंडिया टीम के प्लेयर्स होंगे उनको अपन काउंट कर देंगे. बट या इंडिया टीम के जो भी हमारे प्लेयर्स होंगे 50 20 वॉट एवर जो भी गिवन है उनको हम काउंट कर देंगे. बट गुड हॉकी प्लेयर्स in India we can't, it's undefined data, so we can't write. इसको अपन सेट के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे. Is it clear? Same. Third one, the collection of all the girls in the class. Yes, the collection of all the girls in the class. So it is a well defined data. हमारे क्लास में या किसी भी क्लास में जितनी भी गर्ल्स होंगी we can count. अब यहाँ पर भी अनडिफाइंड ये कि हम बोल सकते हैं इट्स ऑल्सो अनडिफाइंड कि कौन सी क्लास. बट बेसिकली कोई भी टीचर पूछेगा तो आपके क्लास के बारे में पूछेगा, किसी ने पूछा तो वो आपकी क्लास के बारे में पूछेगा. तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास, है ना. इन द क्लास होता तो वी कांट डिफाइन, बट इन योर क्लास है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास, सो इट्स अ वेल डिफाइंड. इज इट क्लियर? सो वी कैन राइट दिस आल्सो इन द सेट फॉर्म. इज इट क्लियर ना? थर्ड वन इज क्लियर. मैं किसी भी क्लास के बारे में बोलता ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स इन क्लास, सो वी कांट डिफाइन. But in your class you can define how many girls, 10 20 at whatever. So you can easily define the number of girls in your class, you can define. So we can write this statement in the form of set. Is that clear? Fourth one, the collection of all talented writers in India. This also we can say it's not defined. All are talented. जितने भी लोग लिखते हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे लिख रहे हैं, कुछ लोग एफबी पर लिख देते हैं, कुछ लोग अलग अलग सोशल मीडिया पर लिख देते हैं और उनको लगता है बहुत अच्छे राइटर हो. बाकी बहुत अच्छे राइटर होंगे, बट वी कांट डिफाइन, इट्स अनडिफाइंड. इज इट क्लियर? सो द कलेक्शन ऑफ ऑल द talented writers we also we can't define. How many writers we can't define? So talented writer also we can't define. So it's a not, we can't define this statement also. So we can't write this statement in the form of set. Fifth one,
द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, मे बी मेरे को सारे टॉपिक्स इजी लगते हो, वही टॉपिक हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगते हो. सो दिस ऑल्सो वी कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट. इसको अपन सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिकॉज द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक, डिफिकल्ट कुछ होते ही नहीं, आपसे बनेगा तो वो आपको इजी लगेगा, आपसे नहीं बनेगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा. इज इट क्लियर? सो दिस ऑल्सो वी कांट राइट. फर्स्ट वन वी कैन राइट, सेकंड वन वी कांट राइट, थर्ड वन वी कैन राइट, and fourth one also we can't write, fifth one also we can't write, sixth one the collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद. yes, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, कई सारे इनके नॉवेल्स हैं और ये काउंटेबल नॉवेल्स है. सो वी कैन से it's a type of set, it's a we can write this statement in the form of set. सारे के सारे हम नोवेल्स भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ नोवेल्स भी लिख सकते हैं. कितने नोवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने दिए हुए तो सारे के सारे नेम अपन वहां पर डाल सकते हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन राइट this statement, sixth one, in the form of set. Seventh one, the collection of all the question of this chapter. yes, we can write this chapter. that means if यदि मैं set की बात करूं तो set से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, number of questions we can count, and these number of questions we can write in the form of sets. सारे के सारे क्वेश्चन को set के फॉर्म में लिख सकते हैं. so yes, we can say ये set के अंदर हमारा आ सकता है. in question number 8, the collection of all month of year beginning with the letter J. the collection of all the months of a year beginning with the letter J. yes, we can count, it's also a set. yes, सारे के सारे मंथ जो J वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, we can write J लेटर से स्टार्ट, we can write like July, like June and so on. जितने भी हमारे J लेटर से हमारे मंथ चालू हो रहे हैं, सबको अपन सेट के फॉर्म में डाल सकते हैं. is it clear? so it's also a, this also we can write in the form of set. In the ninth one, the collection of the most dangerous animals of the world. cockroach. बहुत से लोगों को कॉकरोच से ही डर लगता है. so this we can't represent in the form of set because the dangerous animals, हो सकता है कुछ को लॉइन से भी डरना लगता हो, कुछ को डायनासोर से भी डरना लगता है, कुछ लोगों को छिपकली से डर लग जाता है, कुछ लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, चींटी से भी कुछ लोग डर जाते हैं. ठीक है, तो this also we can't, that's dangerous or it's not defined. is it clear? animals maybe we can count, but dangerous animal we can't define. so according to condition, according to situation, लोगों को उससे डर लगता है, कुछ लोग स्नेक से डर जाते हैं, कुछ लोग स्नेक को पकड़ लेते हैं. so depend on condition we can say. is that clear? so this also we can't write. इसको अपन सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. and last one, the collection of prime integers. yes, we can define because prime integers we can define because prime integer, prime numbers are the start from 2, we can say. prime numbers, prime numbers, सारे के सारे prime number, सारे के सारे प्राइम नंबर यहाँ पर अपन लिख सकते हैं. लाइक 2 हो गया हमारा, लाइक 3 हो गया. 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 ही एक ऐसा इवन नंबर जो प्राइम है, बाकी सारे ऑड नंबर देखने को मिलते हैं. 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 7 हो गया, 11, 9 नहीं होगा, 11 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन. तो सारे के सारे प्राइम नंबर. यस, वी कैन से प्राइम नंबर को यू नो वेरी वेल डिफाइन, ऐसा नंबर जो केवल खुद और 1 से डिवाइड हो सकता है. ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, जो खुद से डिवाइड और 1 से डिवाइड होगा वो हमारे प्राइम नंबर्स. सो इट्स अ वेल डिफाइंड. तो क्या हमारा सेट होगा, क्या हमारा सेट नहीं होगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है. बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल. सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि सेट कौन सा है. सो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे. ऐसा डेटा जो आप क्लियरली डिफाइन कर सको. डेंजरस एनिमल हो गया, गुड हॉकी प्लेयर हो गया, टैलेंटेड राइटर हो गया, डिफिकल्ट टॉपिक्स हो गए, वी कांट डिफाइन. हमारी मैथ्स में कितने टॉपिक है, वी कैन डिफाइन. मैथ्स की बुक में कितना टॉपिक है, हमारे एक चैप्टर में कितने कंसेप्ट हैं, वी कैन डिफाइन. बट वी कांट डिफाइन नंबर ऑफ कंसेप्ट इन दिस वर्ल्ड, वी कांट डिफाइन. बट हमारी बुक के एक चैप्टर में कितने कंसेप्ट हैं, वी कैन डिफाइन. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो बच्चों लोग, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले समझना है, पहले रीड करना, उसके बाद ही आपको उसका आंसर देना है. इज इट क्लियर? चलो बढ़िया.